लेकिन अभी जो इंग्लैंड हालिया टेस्ट देखिए, यशस्वी आप एक फॉर्मेट इस वक्त इंडिया के मैं मानूंगा कि सबसे डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। 50 की एवरेज आपकी वनडे में भी है और सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ना हम लोगों को बड़ी टेंशन थी। हमें लगा रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, अजिंक्य रहाणे चले गए, पुजारा चले गए, भाई आगे क्या होगा। मैं जानता हूं कि इंडिया अभी एक सीरीज हारा घर पे, लेकिन इंग्लैंड में जो आप लोग ड्रॉ करा के आए, उस 3 महीने का माहौल अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाए, क्योंकि शायद वो 2-3 महीने जो थे, इंडियन क्रिकेट जो है वो चाहेगी कि वो 2-3 महीने से जो निकाल पाए उसको आगे जाके इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से हम इंग्लैंड में खेले, हमने बहुत अच्छा खेला है वहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आया सबके साथ खेलने में। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था टीम का, हम सब लोग बहुत ही सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए और बहुत मेहनत कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। डिफरेंट जगह था, डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, तो हमारे लिए बहुत सीखने जैसा भी है जो हम आगे लेके जा सकते हैं अपने क्रिकेट में। तो ऑफ कोर्स बहुत ही। और जो आखिरी शाम थी, मतलब देखिए श्वेता, इंग्लैंड में लोग कह रहे थे कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज 25वें दिन गई, और मुझे याद है कि लास्ट दिन जब सुबह हम लोग उठे हैं और आप लोग उठे हैं, हमारे से ज़्यादा तो आप लोगों के उठने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 4-5 विकेटें चाहिए, उनको 35 के करीब रन चाहिए। क्या उस वक्त ड्रेसिंग रूम में ये बात थी कि जीतेंगे हम ही, या ये लग रहा था कि यार चलो अच्छा देते हैं, देखते क्या होगा? जी बिल्कुल, हमारे दिमाग में ये थे कि हमको मैच जीतना है, कुछ उन भी 35 रनों में भी। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता था कितना डिफ़िकल्ट है वो विकेट पे खेलना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा आप अगर देखोगे तो सडनली विकेट गिर रहा था और साथ में 3-4 विकेट एक साथ गिर रहे थे, और मैंने बैटिंग की हुई थी वहाँ पे, तो बॉल काफ़ी कुछ कर रहा था, काफ़ी हरकत कर रहा था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और हमको पता था एक विकेट मिला तो हम गेम में आएंगे, प्रेशर डेवलप होगा, माहौल बनेगा तो गेम बदल जाएगा। तो लकीली उस दिन वैसे ही हुआ, और हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। अगर आप देखोगे तो मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, प्रसिद्ध कृष्णा ने उस दिन पे बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, बहुत कंट्रोल में दिखे सब। तो बहुत मज़ा आया, हमने सब ने बहुत मेहनत की और हम वो टेस्ट मैच जीते, जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे गूज बम आ रहे थे जब मैं फील्डिंग कर रहा था, और इतना लाउड, इतना अच्छा माहौल था, जिससे कि आपको चाहिए कि आप ऐसे माहौल में खेलो और मज़े करो। जब क्रिकेट में आप मुश्किल सिचुएशंस में जीत कर निकलते हैं, उसकी एक कहानी होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। और क्रिकेट के बारे में आगे बात करने से पहले मुझे लगता है कि यशस्वी का बैकग्राउंड, उनके स्ट्रगल की तरफ हम चलते हैं। बहुत छोटी सी उम्र है, आपको लगेगा क्या स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल, लेकिन हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन जिसमें मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि वो शुरुआत कहाँ से? यूपी में जन्म हुआ आपका, लेकिन सपना था हिंदुस्तान के लिए खेलने का। जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि मेरे पापा खेलते थे, तो उनको देख के उनसे ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी करना है। तो जब मैं खेलने के लिए स्टार्ट करना चालू किया, तो मुझे ये था कि मैं एक दिन खेलूँगा इंडिया के लिए। तो मेरा हमेशा से यही मन था कि मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं इतना छोटा था, मुझे एक ही चीज़ पता था कि मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है और मैं खेलूँगा। कितना छोटा? क्या हुआ? बहुत छोटा था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हाँ, जो भी है मुझे अच्छे से मेहनत करना है, क्रिकेट खेलना है और अच्छे स्कोर्स करने हैं। तो वो उस तरीके से मैं खेलता गया, और जो भी चीज़ थी उसके लिए मुझे सब मंजूर था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मैंने देखा है अपने इंडिया में काफ़ी बच्चे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं या जो ऊपर आ रहे हैं, उनका अपना खुद का अलग स्ट्रगल है। तो सबका कुछ ना कुछ है, बहुत मेहनत करके, बहुत सेक्रीफाइसेस करके लोग ऊपर आते हैं और लोग खेलते हैं। जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उनकी अलग अपनी मेहनत है, और वो देख के मुझे भी लगता है कि हाँ। और कभी मेरे को, जैसे मैं जब कभी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता हूँ, कभी जाता हूँ, कोई मुझे मिलता है, बोलता है भैया मैंने आपका देखा है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अगर वो छोटी सी उम्मीद कोई मेरे से, मैं किसी को दे सकता हूँ, या वो देख सकता है अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझे बहुत खुश करती है कि अगर मुझे देख के कोई लड़का जो गांव में होगा या कोई वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, वो ये सोचता होगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है वो देख के, और मुझे बहुत मज़ा आता है।
यशस्वी, हमने मतलब सबने कहानियां सुनी है कि जी फोटोग्राफ्स चलवा लें हम लोग नहीं, साथ मतलब वो में? मैं कह रहा था कि फोटोग्राफ से पहले वाली कहानी कि भाई लोग ट्रेन में बैठ के जाते थे मुंबई की इस काम के लिए, फिल्म स्टार बनने के लिए। हाँ। जो देवानंद जी ये तो चले विक्रांत गए, सिंह। धर्मेंद्र चले गए। यार ये यशस्वी जायसवाल 11-12 साल की उम्र में आप यूपी से गए बॉम्बे, वहां आपको कोई जानता नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। आप तब क्रिकेट कैसे खेलने के बारे में सोच रहे थे? मैं शायद थोड़ा और छोटा था, तो बस अभी आप अगर छोटे बच्चों को बोलोगे खेल, तुझे खेलने मिल रहा है, तो वो खेलेगा, वो इंजॉय करेगा, खेलेगा बस। तो मुझे मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। अभी क्रिकेट काफ़ी प्रोफेशनल हो पर गया है। वहां पर वो जो स्ट्रगल थी जिंदगी की, जो श्वेता अभी जिक्र कर रही थी, जी बिल्कुल, मतलब उस टाइम पे मेरे लिए मैं उसको स्ट्रगल जैसा नहीं देखता था। मुझे लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे रहना है और यही है और मुझे यही करना है। वो तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो था ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल नहीं था। अब अगर मैं देखूँ अपने आप को यहाँ से, जैसे अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती है, जब मैं सोचता हूँ उस जर्नी के बारे में, उस दिनों के बारे में, तो मैं हमेशा उस टाइम अपने आप में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ, मैं जब वो कर सकता हूँ तो मैं इस मुश्किल से भी निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी बाहर निकल सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है।